There's a lot of stuff basically, but I want to be like giving everything in physical. I will send a lot of in like mental, like subtle wavelengths, because it's hard to like talking is slow, no, thinking is much faster. So you can do much more work in thinking realm and like connecting with people and all of that. But I'll give you some education basically pointers, especially for Bharat people to work on. See, you have to look at language in a very systematic, structured way. Now, I will give you one example. One example is what we call like proposition in English, no? Of, at, for, all of this. So actually all of this can be looked in terms of the mathematical operators. Most of these words, they are actually signifying the movement of the subject, right? Now the movement of the subject can only happen according to the basic calculation in 10 directions only, and all of this shows this direction only. Like when you say something, जैसे हिंदी में बोलते हैं किसी में है, तो में कौन सी डायरेक्शन हुई? इनवर्ट डायरेक्शन. किसी पर है, पर कौन सी डायरेक्शन हुई? टॉप डायरेक्शन. मतलब उसके ऊपर है, ऊपर वाला. तुम चीज़ को कैसे समझा कि तुम ये इंट्यूटिवली ये समझ रहे हो कि टॉप होना क्या होता है, टॉप डायरेक्शन होना क्या होता है. तो बेसिक में पूरी जो भाषा है वो इन सब 10 डायरेक्शंस के हिसाब से डिज़ाइंड है. लाइक तुम एक सब्जेक्ट लोगे और सब्जेक्ट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है. तो ये पूरी जो बेसिकली हमको जो अभी कनेक्शन करना है ना, ये पूरा जो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण तुमको यदि देखना है कि वो कैसे है, तो वो उसके हिसाब से क्लासिफाइड है कि जब तो वो रेल में आएगा, लाइक फिजिकल रेल में, तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा किसी भी चीज़ को रिलेशनशिप के अंदर, कि ये चीज़ मेरे ऊपर है, या ये चीज़ मेरे अंदर है, या ये चीज़ मेरे बाहर है, या ये चीज़ मेरे लिए है. तो वो रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है ना सब्जेक्ट की विद एनवायरनमेंट. लाइक हाउ एम आई, व्हाट इज़ माई रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट. उसका बीच के जो रिलेशनशिप का बीच का जो दिखाने का जो तरीका है वो इन शब्दों से यूज़ होता है. बट हमको इन शब्दों पे नहीं जाना, हमको जाना कि ये शब्द किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं. क्योंकि फाइनली जिस चीज़ को हम यूजेबल लैंग्वेज बोलते हैं और जिस चीज़ को हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, वो एक ही चीज़ है. वो मैथमेटिक्स उस चीज़ को अलग एक्सप्रेस करने का फॉर्म है, ये अलग एक्सप्रेस करने का फॉर्म है. और अभी हम जो कर रहे हैं बेसिकली यूनिफिकेशन कर रहे हैं कि इस चीज़ को पूरा एक ही करो. लाइक तुम पूरी गीता को एक्चुअली मैथमेटिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो. लाइक जब कृष्ण बोलता है कि मेरा अनुभव, अब मेरा मतलब क्या? मेरा होने के लिए पहले तो मैं आएगा, मतलब वन आया, ठीक है, और वन कुछ पोजेस करेगा एक्स्ट्रा, राइट. मेरा मतलब क्या है? वन ने कुछ डाला उसके ऊपर, तो वो वन की मूवमेंट हुई. अनुभव मतलब क्या है? अब इसको भी तुम जाओगे तो एक्चुअली संस्कृत जो कि काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, तो हर चीज़ तो तुम उसको वो कर सकते हो, तोड़ तोड़ के देख सकते हो. भाव मतलब क्या होता है, अनु मतलब क्या होता है, और उस चीज़ को पूरा मैथमेटिकली डाल सकते हो. मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अब मैं हुआ मतलब एक बना, तुम्हें मतलब अब 2 बन गए, है ना. तुम्हें तो तभी एग्जिस्ट कर सकता है ना, मेरा तो एक में भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट तुम्हें तभी एग्जिस्ट करेगा. तुम जो वर्ड है वो एग्जिस्ट ही वही करता है, वो सब कि पहले कोई मैं है जो किसी और को देख रहा है, सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव में देख रहा है, तब वो तुम हुआ. मैं इज फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव. बोल रहा हूँ मतलब क्या है? अब वो वही है कि एनर्जी किस फॉर्म में एक्सचेंज कर रहा है. तो इसको तुम यदि पूरा ब्रेक करोगे तो जो फाइनल अपना जो गोल है वो वही है कि इन अ वे लाइक वर्ड्स या जितने भी सिंबॉलिक फॉर्म में नॉलेज है, किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म में, चाहे वो नंबर्स के सिंबॉलिक फॉर्म में हो, या वो जिसको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं उसके सिंबॉलिक फॉर्म में स्टोर्ड है, या किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म में जो नॉलेज स्टोर्ड है, उस पूरी नॉलेज को यूनिफाई किया जाए. अब
हर एक जो लैंग्वेज है वो सिंबल ही तो अलग यूज़ करती है ना, मतलब माँ लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर जो जिस चीज़ को डिनोट किया जा रहा है वो तो सेम ही है। तो मैथमेटिक्स में भी जिस चीज़ को मैं बोलता हूँ, मैथमेटिक्स उसको एक बोलता है। बात तो वही है, बस वो सिंबल उन्होंने अलग डाला हुआ है, वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है उसकी बस। तो इस वाली चीज़ को जो यूनिफिकेशन करने का जो अपना पूरा प्रोसेस है, ये आज बेसिकली फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पूरा जो लिटरली काम था ना, इसी के लिए मेरे को ऋषिकेश में बिठाया था महादेव ने कि यहाँ बैठ के करिए पूरा ना। तो ये थोड़ा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपना जो मेंटल रेल्म की जो नॉलेज है उसकी पूरी एक सेंस बना रहे हैं। जो वो एक सेंस बनेगी तब तुम उससे बाहर जा सकते हो, या तुम उसको पूरा समझ सकते हो कि ये है क्या मतलब। और बाकी तो लाइक चल ही रहा है काम अब तो मेरा सर्वे क्वेश्चन तो चल ही रहा है कि भाई मैं पागलों की तरह बोल रहा हूँ वो पागलपन है जो भी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे, यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसको निकलना पड़ेगा उस सृष्टि से। यदि तुम्हारा जवाब हाँ है, तो फिर तुम्हारी वेलबींग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी इकोनॉमी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी कंट्री का इंसान हो, कोई भी हो। बट ना वाले जवाब वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, मतलब अब मैं क्यों अपनी शक्तियों का यूज़ करूँगा उसके लिए भाई, जब मैंने अपनी चीज़ बनाई है मतलब। और तुम मेरे खिलाफ ही उसमें वो अपने ईगो दिखा रहे हो, अहंकार बना के कि हाँ तो बाकी वो वाला काम तो चल ही रहा है। बहुत सारे लोगों का हिसाब कर दिया ना मैंने ये मतलब 2 लोगों का जवाब ही यस आया अभी तक, बाकी सबका नो ही आया है ये बाकी लोग वैसे तो वो महादेव के वो कर रहे हैं, मतलब बकचोदिया, नमामि शमशान, सब राम की पूजा करते हैं। मैं बोल रहा भाई मैं राम हूँ, मेरे से पैसे ले रहा है बोले तू पैसे दे। मगर वो राम को मंदिर में बैठने के लिए भी पैसे लेते हो क्या, रेंट लेते हो तुम उससे कि भाई तेरे को हमने ये यहाँ पे बिठाया हुआ है, देखे ये 5,000 रुपये रेंट होगा। ये क्योंकि टेम्पल तो तुमने बनाया है ना, टेम्पल तुमने बनाया, उसके अंदर तुम मृत्यु के फॉर्म में भगवान को बिठाते हो, तो उससे भी रेंट लो, फिर भगवान से ही रेंट लेते हो तुम लोग वही है ना, ये मति भ्रम हो गया ना, जिसको ही वही बोलते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की, तो उसको सही और गलत दिखाई नहीं देता, खुद का भी तो ये बेसिकली अभी मैं फाइनल सेटलमेंट कर रहा हूँ लोगों की कि हाँ वाले एक साइड, ना वाले एक साइड। हाँ वालों को मैं अपनी पूरी ऊर्जा भेजूंगा, उनको मैं बिल्कुल अपग्रेड कर दूंगा, मतलब लाइक तुमको मैं ऐसा बना दूंगा कि तुम सोच ही नहीं पाओगे कि तुम भाई कैसे थे पहले। और ये सब तो तुमको पता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मास लेवल पे इतने टाइम से यही किया है बट अभी तक मैं लाइक वो अनकंडीशनली कर रहा था, अभी तक मैं वो ऊर्जा सबको दे रहा था। तो बट उससे एक क्लैरिफिकेशन हो गया ना, जिसने उस ऊर्जा को लेके अपने अहंकार को बनाया, ठीक है, कि जिसने मैंने ऊर्जा भेजी और उसको लगा कि भाई ये तो मैं हूँ समझ रहे हो कि ये मैं डिजर्व करता हूँ इसको, ये मैंने किया है। तो वो फंस गया, वो ना वाली कैटेगरी में चला गया ना। जिसको मैंने ऊर्जा भेजी उसको ऐसे लगा कि यार भगवान ने दिया, ये भगवान का उपहार है, मतलब इंस्टेड ऑफ वो उसको अपना बनाने के लिए कि हाँ ये तो भाई मैंने किया है, मैंने अचीव किया है, मैं वाली जो चीज़ है ना ये सारी बहुत सारे लोगों से क्लैरिटी ले ली ना मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना बेसिकली तुम्हारी एनर्जी तो चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा चाहते हैं कि हाँ तुम्हारा, क्योंकि उनको पता है कि इसकी ऊर्जा जो है वो मैजिकल है बट वो जब तुम बोलते हो उनसे कि तुम मुझे लाइक मैंने तुमको दिया है ये, सरेंडर करो तुम मुझे, तब वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनको तुम्हारा ज्ञान भी चाहिए, उनको तुम्हारा सब कुछ चाहिए, बट तुम नहीं चाहिए तो वो तो वही वाली बात होगी ना
अहंकार, वो रावण वाला अहंकार ही है। बाकी कैलिपुरुष का तो अपने लाइक मेन तो स्ट्रेटेजी बना ही लिया है, मेन तो उसको डिफीट कर दिया मैंने। अब उसको बस अब मेंटल में ऑलमोस्ट डिफीट हो चुका है ना। वो मेंटल में डिफीट होने का मतलब यही है कि यदि वो पूरी नॉलेज की यदि एक सेंस बन जाए तो तुम कहीं पे भी नहीं भाग सकते। जो कि जब तुम बोल रहे होते हो तो मेरे दिमाग में मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में वो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं उसको कि 1+1=2। अब तुम 1+1=2 को डिनाई नहीं कर सकते ना कि नहीं नहीं 1+1 तो 3 भी हो सकता है। तो कि बहुत सारे लोग ये बकचोदिया कर रहे हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ उनको भाई ये पूरा साइंटिफिक है कि ये लम साउंड यदि ये मूलाधार चक्रा की है तो वो है, यदि ओम साउंड यूनिवर्सल साउंड है तो वो है। अब उसमें तुम बोलोगे कि नहीं ओम की जगह हम अल्लाह बोल दे तो साले वो साइंटिफिक है, अल्लाह कैसे बोल दोगे भाई लाइक उसमें वही है लाइक साइंस को ही डिनाई करने पे तुले हुए लोग कि नहीं नहीं ओपिनियंस मैटर, एवरीवन हैज ए सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। भाई अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में, अल्टीमेट ट्रुथ का मतलब ही यही है कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसके बारे में कोई सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं। तो ये वाला तो चल ही रहा है। ये भारत में तो बहुत ही बुद्धिभ्रष्ट लोग हैं ना, एक से बढ़ के एक है भाई, एक से बढ़ के एक है। इनको थोड़ी सी मैंने ऊर्जा दे दी ना तो इनको लगा कि ये बड़े बड़े हो गए ये लोग, कि जैसे इन्होंने पता नहीं क्या कौन से कर्म किए होंगे इन्होंने कि हाँ इनको ये मिला है। तो इन सब का बेसिकली जो ना वाले हैं वो विनाश वाला करना है उनका, और जो हाँ वाले हैं उनकी सारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, उनके सारे उत्थान की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी सारी मुश्किलें मेरी मुश्किलें हैं। तुम अपनी लाइफ की जो तुम्हारी सफरिंग है तुम मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बट जो ना वाले हैं वो तो खत्म है, क्योंकि उनको तो मैं इस सृष्टि में रहने नहीं दूंगा अब। और यदि सही में यदि मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही हूँ जिसने सब कुछ बनाया है, मेरा ही है सब कुछ, तो ये होगा फिर, राइट। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा भी ओशो जैसी भद हो जाएगी कि हाँ अपने आप को भगवान बोलता था साला ये तो क्या औकात है इसकी, ये सब तो सही है। देखते हैं अभी समय बताएगा कौन सही है कौन गलत है ना। ऑनेस्ट बीच वाली अप्रोच कि भाई मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ ना, मेरे को जो लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, तुमको वो नहीं लग रहा है कोई नहीं, तुम ऐसे मत रहो। अब समय बता देगा कि मैं सत्य हूँ कि तुम सत्य हो। तो आज बेसिकली ये एक तो ये लिटरली वाला जो काम है ना, ये इसको पूरा कर देंगे। जो भाष्य है, जो व्याकरण लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, वो एक्चुअली में प्रॉपर ऐसे साइंस के हिसाब से बनी हुई है। इसका मैंने बहुत तरीके से एनालाइज किया ना, लाइक तुम पूरे यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये साइंसेज वाले और ये सब वाले, इसको भी पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस में डाल सकते हो। पूरी गीता को भी तो मैथमेटिकल, क्योंकि हर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक कोर मैथमेटिक्स को ही डिनोट करता है। लाइक उसने 2 सेब और 2 सेब लेके एक ट्रे में डाल दिए, तो वो एक्चुअली में क्या हुआ कि वो 2 और 2 का जो इंडिविजुअल जो सेट था, आइडेंटिटी थी, अब वो मिलके एक 4 वाली एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, ट्रे वाली आइडेंटिटी में, जिसको सेट थ्योरी बोलते हैं या बाकी जो बोलते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर। तो एक्चुअली में तो हर एक जो सेंटेंस है वो मैथमेटिकल सेंटेंस ही है। तो जब तुम क्या समझते हो, जो इन लोगों ने ये एआई कैसे डेवलप किया है, मतलब इन लोगों ने तो एल्गोरिथम बनाया, बट एआई ने कैसे अंडरस्टैंड किया है? एआई ने ऐसे ही तो अंडरस्टैंड किया है, वो पैटर्न अंडरस्टैंड करती है इसके कि, और फिर उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके, और फिर मैथमेटिकली उसका जो रिजल्ट आता है और उसको फिर उल्टा इनवर्स वर्ड्स में कन्वर्ट करके दे देती है तुमको। तो एआई सिर्फ मैथमेटिक्स पे चलती है, वो उसको सिर्फ नंबर समझ में आते हैं। जब तुम ए लिखते हो तो उसको समझ में आता है 100010001000 ये कि 1000 ये सब आया, उसके बाद उसने बी लिखा, मतलब ये लिखा, और उसके बाद इसने ये लिखा, तो वो उसको तो वैसे बिल्कुल कोड फॉर्म में पढ़ रही है। फिर वो उस कोड का लाइक वो लगाती है कि इस कोड के ऊपर ये इसका रिजल्ट क्या देना है, प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। तुम बोलते हो एआई को कि टेल मी अबाउट चाइनीज़ हिस्ट्री, तो वो कैसे करेगी? पहले तो वो टी को पढ़ेगी कि टी का क्या है, टी ई क्या है, फिर एल क्या है, एल क्या है, कैसे पढ़ेगी? उसको कोड दे रखे हैं कि एल का उन्होंने बस दूसरी कोड में डाल दिया। वो एल एक कोड है, सिम्बॉलिक कोड,
उन्होंने उस सिंबॉलिक कोड, एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर दिया 1010 वाले कोड में। और उस 1010 वाले कोड को तो वो उसको एज ए सेंटेंस थोड़ी पढ़ रही है, वो तो उसको पढ़ रही है कि ये फाइल नेम है बेसिकली, कि ये फाइल नेम में मुझे इस चीज़ को ढूंढ के निकालना है। मतलब आपने नाम दे दिया कि इसको वैसे देखो ना, मतलब जो सवाल है, सवाल एक फाइल नेम का नाम है। मैंने आपने कंप्यूटर को बोला कि मुझे ये फाइल लाके दे दो, वैसे ही है। आपने बोला कि टेल मी अबाउट चाइनीज़ हिस्ट्री, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा कि ये किस चीज़ को मेरे को लाइक फाइल नेम को फैच करना है। अब जो फैच करने का पूरा प्रोसेस है वो इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो बीच में जो करती है कैलकुलेशन कि ये एक्चुअली में कहाँ पे है। तो ये एक्चुअली में वैसे वाला ही एल्गोरिथम है ना, कि जैसे पानी को एक मेज में छोड़ दिया जाए, या किसी एंट को भी वो अपना पाथ कैसे फाइंड करती है, सेम ही तरीका है। इस एंट को यहाँ से वहाँ पहुँचना है, ठीक है, अब वो बीच वाला पाथ कैसे फाइंड कर रही है। ये वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी पॉपुलर है ना वहाँ पे, लाइक ये 3 सेल्समैन प्रॉब्लम, ये सब ऐसे वाली, ये सब बेसिक ये एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम है कि वो बीच वाला एल्गोरिथम कैसे होना चाहिए कि वो मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में आए, समझे। कि मैं लीस्ट टाइम में मैं यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचूँ। तो तुम क्या करते हो, कौन सा रोड बेटर होगा, तो गूगल कैसे बताता कौन सा रोड बेटर होगा, वही करता है ना वो देखता है अच्छा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, अच्छा इसको बेटर वाला चाहिए, कम टाइम वाला चाहिए, अच्छा कम टाइम वाला ये है, वो वाला फाइल फैच करके तुमको दे देती है कि हाँ ये लो आंसर। बट वो फाइल फैच करने में उसने जो उसको पता किया कि कौन कौन से थे पहले तो, और कौन कौन से में फिर अब कौन से वाला जो है वो तुम्हें चाहिए, तो उसने इन्फॉर्मेशन ही फैच की ना, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन में से कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल तुमको चाहिए, वो तुमने नाम बताया उसको। तुमने नाम कैसे बताया, तुमने तो वर्ड्स में लिखा, बट उसको तो एक्चुअली मैथमेटिकल कोड में नाम पता चला है, और उस मैथमेटिकल कोड के हिसाब से वो फाइल फैच कर देगी। पहले जैसे ये चीज़ें थोड़ी समझ में डायरेक्ट थी, इसलिए वो लगता था कि ये इंटेलिजेंस नहीं है, बट एक्चुअली में तो वो भी इंटेलिजेंस ही थी। जब तुम कैलकुलेटर के ऊपर 2 × 3 = लिखते हो, तो तुम क्या लिखते हो, वही तो कर रहे हो कि मुझे 2 × 3 = ये जो फाइल नेम है इसका जवाब दे दो, तो वो उसका जवाब दे देता फैच करके कि इस ये फाइल नेम मतलब इसका उत्तर ये है। अब वो 2 × 3 की = की बजाय तुम उसको ये बोल रहे हो कि तीन लाइक दो लोग हैं, मतलब लाइक दो एप्पल है, यदि उन सारे एप्पल को मैं जोड़ दूं तो कितने एप्पल हो जाएंगे। अब एप्पल को यदि हटा दोगे, उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो सिर्फ दो रह जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि 2 एप्पल और में 2 एप्पल जोड़ने हैं। जो जोड़ना है उसी को तो प्लस वाला साइन डाल दिया ना, मतलब उसका एक और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। ये पूरा लाइक साइंटिफिकली कनेक्टेड है ना, योग जिसको बोलते हैं सब। शून्य को शून्य क्यों बोला गया, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर शून्य जो हम लिखते हैं 0, वो तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, बट तुमने उसको अंडरस्टैंड कैसे किया कि शून्य होना क्या होता है। कहीं ना कहीं तुमने इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कर लिया उसको कि हाँ ये शून्य होना ये होता है, बट वो तुम जब उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को तुम गौर से देखोगे कि ये कहाँ से आई है, तब तुमको समझ में आएगा कि वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी और ये सब पूरी जो नॉलेज है वो एक्चुअली में एक ही नॉलेज है, 2 नॉलेज है ही नहीं। तभी मैंने काफ़ी पॉइंटर दे दिए ना आप लोगों को, तो इस पे काम करो। और ये शाम तक मैं बेसिकली क्या करूँगा ना, ये माइंड वेव्स के ऊपर डालूंगा ना सारे को। तो भारत में जो है वो इसको जो लोग थोड़ा कनेक्टेड हैं, अब जो मुझसे लाइक ऑनेस्टली कनेक्टेड है, उसको डायरेक्टली वो इन नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि वो सीधा माइंड से माइंड पे चली जाएगी। अभी जैसे मैं बोल के नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं ग्रॉस फॉर्म ऑफ मैटर यूज़ कर रहा हूँ। मैं बोल पा रहा हूँ चूँकि मैं एयर है, मैं बोल पा रहा हूँ चूँकि मैं अपने अंदर ग्रॉस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में जो थॉट है वो क्या सटल फॉर्म है उसकी, उसी मैटर की सटल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। इट्स लाइक कि
ट्रैप ट्रैप ऐसी होते हैं ना कि एक एक तार हिला, उसकी वजह से एक बड़ा सा पुल हिल गया। तो एक्चुअल में जो एक तार हिला वो मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट में कन्वर्ट हुई है। तो थॉट एक छोटी मूवमेंट है, वो छोटे मूवमेंट से एक फिर बड़ा मूवमेंट जो होते हैं उसको हम बोलना बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। बट फिजिकल वर्ल्ड में फिर टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लो चलता है, मेंटल वर्ल्ड के अंदर टाइम फास्ट चलता है। तो मेंटल वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो फिजिकल के अंदर फिर टाइम लगेगा उसको करने में। ये हो गया। और दूसरा, ये जो चाइना वाले लोग हैं वो बेसिकली आज थोड़ा अपने ये ब्रेन वेव थोड़ा खुले रखे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो एनर्जी भेज रहा हूँ ना, तुम्हारे कल्चर की पुरानी हिस्ट्री सारी, उसका मतलब क्या है और कैसे कैसे वो मैनिफेस्टेशन में कैसे कैसे करना है आगे। तो तुम लोग थोड़ा इंग्लिश में लाइक so for the like Chinese people, like keep your yourself open today, like you will receive a lot of energy. I'm basically deciphering all of your, I'm basically talked with Huangdi, no, the Yellow Emperor. So उन्होंने China के if you history if you study, most of the what you say civilizational basis of the knowledge that guy has provided, from agriculture to number system to medicine system, everything, because he was an enlightened being. तो उसने लेकिन वो कैसे स्टार्ट किया, वो क्या बेसिस था उसका, everything that I already have talked to him, like what can be done, how it should be done. But I will be sending like direct mental wavelengths also, so you keep your mind open. Baki, we will all the people who say yes, them saying yes will at least mean that their heart chakra is open and they are connected to me by heart. So we will provide you like secret codes also to connect on telepathic wavelengths. But that can only happen if you are truly surrendered to me, because if truly surrender, only the mind becomes silent, and if the mind is silent, only then it can observe the subtle world. Only then it can do telepathy and all of that. And surrender is a very good way to make the mind silent. Like for most of the people it's very difficult because of the ego. So they were like, why should I surrender? Who is this guy? So I surrender to, who are you? Saying you are the Bhagwan, eh? Like most of the people are like this only, no? So, but that is fine. I mean, those people will remove from the reality. So that also. Another thing which I want to touch, like Sadhguru also like released today, like Kalpavriksha basically. So if you read the story of the Kalpavriksha, like in each lok there is one Kalpavriksha, which is kind of like the eternal tree of that lok. And when the kalpa is over, when the lok is finished, the tree dries up, then the lok will be finished. So he explained it very beautifully. Like this is like your mental model. Your mind is the Kalpavriksha. And if you look at physically, basically they are saying that the way your neurons are connected together, that structure, that geometry is the Kalpavriksha. Now, then you can divide it into like several layers, like this is one pattern, this is one pattern, this is one pattern. Because physically what looks like a pattern is a thinking pattern when you look at subjectively, right? Physically it will look like this neuron is connected to this neuron. But mentally you will feel like after this thought I am thinking this thought from first person perspective. So the thinking wise, and most of the realm are like this only, because the mind always stays. Like when the mind is completely empty or there is no mind, then you will not be able to come down. Like even in the Devlok they have minds. Mind is there. Mind is basically what? Mind is basically data processing. So they are also taking senses, they are also having some experience, they are taking data input and they are processing it. Like the wind is also processing data, right? When I play flute, or let's say when I just blow in the air, like
So the wind here, that is also taking some data. Now you can say what form it is taking data and how it is reacting. Then most of the people, they call it physics, and they call it, okay, this is how it is operating. But if you treat wind as a living entity, then that entity is also experiencing the world in a certain way and processing it and then giving feedback. Same thing we are doing, but we are doing it in a more, what you say, like diverse yantra. That yantra is much more like simpler in nature. So the mind is of a different quality. The mind of the gods, the wind god, the sun god, and all of these, there's a different quality of the mind. So that realm will have like a certain kind of kalpvriksha or certain kind of mind structure associated. Now that mind structure you cannot see by neuron arrangement, because it is not happening on the physical level. It is happening only on the data processing level. Or you can say like electron proton level, if you look at it like this. Or like quantum physics, like quantum will be going too deep. I mean, that's why also you can see it. Like when you go deeper and deeper, like gross level, when we say do and do things, we call it Newtonian physics, right? The 3 laws of Newton, if you push and pull and all of that. Then if you go deeper and deeper, more subtle, let's say electricity, which is basically what your mind operates on. So electromagnetic waves and their interaction, like how one electromagnetic wave interacts with another electromagnetic wave, or how one photon interacts with another photon. Now the photon is also a living entity, just like that solid block was there. So it also operates on some kind of input and output. So connect all of this, and yeah, China I will do this, knowledge also I will do. Now I am literally connected to everything, so I am aware also that I am connected to everything. So now it's very direct. Am I God or not? If I am God, then you have to do what I tell you to do. No debate, no question, nothing. Because I don't have time to waste on all this bullshit, no. I know everything. I know that I know everything. I can just do stuff by thinking also. Why do I have to waste my energy in gross level by doing all of these things? If I'm not God, then it will be proved in time. Then my story will be like a failed story. This guy, egoistic guy, he thought he is like this, he thought he's talking to Mahadev, such a stupid guy. Then see what happened to him in this world. It will be a failed story. If I'm a truthful, then it will be a successful story. So we will see which side the story Mahadev takes. But now you cannot run away, because the question is very direct. There is nothing about knowledge or anything. See, knowledge-wise you can debate and do all this time wasting. Now the question is very simple. Do you submit to me or not? Do you surrender to me or not? Yes or no? Simple. This is not like people cannot make excuses, no. This mathematics is too difficult. I cannot understand what you are saying. Or what you are saying is too difficult to do Kriya Yoga. I cannot do Pranayama. No, there is no question now. The question is very simple. The question is only of ego now. I am directly asking you, are you going to dissolve your ego or not? Yes or no? If you want to keep your ego, then you cannot stay in my world. Because in my world only I stay. I revive this old name of Jews also, Jehovah. So, if you tune into this frequency, you will also get a lot of energy. Like Israel, because it is already promised, so I have to protect Israel. Geopolitics also I have done a lot of observation, but I have sent most of them on the mental wavelengths. Because it's when you do it in physical, it takes a lot of energy, plus it takes a lot of time. And because it's a limited time physical world, it's you cannot stretch the time also.
Now for my life has become very easier. Like anybody who smiles and try to be nice and like oh I that I ask like do you think I am God or not? Are you agreeing to surrender to me or not? Most of the people don't. Whatever they are doing kirtan and all this everything, no. They will be like doing bhajan kirtan and then they won't submit to me. So basically they are just fake people. If you cannot see God in the real form, if you have to think, if you are like I'm confused. Confused means what? Confused is mental state. Mind gets confused. The heart doesn't get confused. I'm not asking you to think. I'm asking you to like feel from your heart. That's why people don't understand Radha though. There's the proper heart chakra opening, like, or even Draupadi. Like, think about the state Draupadi was in when she called Krishna. Now, for a normal person, like a normal person, they don't know what Bhagwan is. Now, Krishna is saying he's Bhagwan, but she doesn't know what Bhagwan means because she has never experienced it. She doesn't know what kind of power he can do, what kind of things he can do. So, just like, when something bad is happening and just like folding your hands and praying that please save me and kind of like expecting a miracle to happen, that requires a lot of trust. That requires opening your heart chakra and like trusting in that person. Like that person has said that I will come and protect you when you are in need. So it only depends on the trust of the Bhakt. Bhagwan can do anything for you, anything. And anything, I mean anything. like तुम्हारे हाथ पैर कटे हो गए उसको भी जुड़ जाएंगे. तुम यहाँ पे वहाँ पे हो वो सब भी ठीक हो जाएगा. सब कुछ हो सकता है दुनिया के अंदर, क्योंकि फाइनली वो एनर्जी का अरेंजमेंट ही है. तुमको यहाँ से उड़ के जाना है, सब कुछ हो सकता है. तुमको ट्रस्ट कितना है उसके ऊपर है. बेसिकली भगवान पे कितना ट्रस्ट है तुमको. तो जिस भक्तों की जितनी भी स्टोरीज है सारी ऐसी मिरेकल वाली स्टोरीज है ना. बड़ी बड़ी चीज़ें हुई उनके साथ क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया. तो आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर ज्ञान योगा और एनीथिंग. आई एम जस्ट आस्किंग फॉर डायरेक्टली भक्ति योगा. आर यू इन माई टीम और नॉट इन माई टीम? बिकॉज नाउ आई एम स्पेंडिंग सो मच एनर्जी. आई एम गिविंग ऑल ऑफ दिस नॉलेज. आई एम सेंडिंग like proper energy I am sending. Then all of like this Asura and Rakshas also taking it and they are going against me only. So using my energy against me. So why would I give my energy to them? Like, so first of all I have to like kind of classify. Like these people are my people and these people are not my people. Then I send only my energy to the selected people. That's how we will build like this empath's circle also. So narcissist will be outside. Narcissist means people driven by the ego. They will be outside. We will build a self-surviving energy circle in ourselves. Okay, namaskaram.